और सभी भक्तों के नाम देखे, परंतु उसमें अगर नाम नहीं था तो हनुमान जी का नहीं था, प्रहलाद का नहीं था, मीरा का नहीं था, कबीरदास, सूरदास, हरिदास, रविदास, तुलसीदास, इनका नाम नहीं था। उन्होंने देखा ये क्या लीला है प्रभु, इसमें नाम किन भक्तों का है, और वो जो आपको हमेशा स्मरण करते रहते हैं उनका नाम नहीं है। तो भगवान ने बड़ी विनम्रता से कहा इसमें उन भक्तों का नाम है जो सोते बैठते उठते खाते पीते नहाते धोते आते जाते मेरा स्मरण करते हैं। डायरी बंद करके रख दी। नारद जी दौड़े और दौड़ करके हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी से निवेदन किया। हनुमान जी तो भगवान का स्मरण कर रहे थे, प्रणाम किया, आंख खोल करके हनुमान जी ने देखा, नारद जी आइए बोलिए क्या सेवा है। बोले सेवा नहीं है, मैं अभी भगवान की डायरी देख करके आ रहा हूं, उसमें सब भक्तों का नाम है परंतु आपका कहीं नाम नहीं है। तो हनुमान जी तो बड़े मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहा नारद जी अभी आपने एक डायरी देखी है, भगवान की छोटी डायरी और है, उसे वो आप हृदय वाली पॉकेट में रखते हैं, आप उसे देख के आइए। अब नारद जी फिर दौड़े, नारायण तो साधना में बैठे हुए थे, फिर आकर के परिक्रमा की और प्रणाम किया। नारद जी ने को देख करके नारायण ने कहा अरे ये तो फिर आ गए। तो अब देखा भगवान तो अपनी डायरी देंगे नहीं, तो ऐसे परिक्रमा करते करते उस डायरी को निकाल लिया। जब उस डायरी को निकाला और उसको पढ़ा तो उसमें सबसे पहले हनुमान जी का नाम, मीरा का नाम, रविदास का नाम, सूरदास का नाम, तुलसीदास का नाम। पूछो ये लीला क्या है प्रभु आपकी? तो भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे नारद ये बड़ी डायरी में उन भक्तों का नाम है जो सोते बैठते उठते खाते पीते नहाते धोते आते जाते मेरा स्मरण करते हैं, और ये एक छोटी डायरी में उन भक्तों का नाम है जिनका मैं स्मरण करता हूं, जिनका मैं स्मरण करता हूं। तो आपके अंदर ऐसा भाव पैदा होना चाहिए कि गोविंद स्वयं भगवान कृष्ण आपका स्मरण करें। वो जब ही हो सकता है जब आप सभी देवताओं को रक्षण प्रदान करेंगे, और वो तभी संभव है जब आप गौ रक्षा का संकल्प लेंगे। यदि आप गौ रक्षा का संकल्प नहीं लेते हैं तो आप कभी भगवान के प्रिय नहीं हो सकते, आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपके अपने व्यक्तित्व का ही कल्याण नहीं हो सकता। जब आपका अपना ही कल्याण नहीं होगा तो आप दूसरे का कल्याण कैसे करोगे? आप चाहते हैं कि हमारे परिवार का कल्याण हो तो वहां संस्कार की आवश्यकता है, आप चाहते हैं समाज का कल्याण हो तो वहां गौ रक्षा की आवश्यकता है। यदि आपने गौ रक्षा का संकल्प लिया और 1 रुपया रोज निकालने से, मैंने बताया कितनी छोटी सी अमाउंट है, 36,500, 100 साल की बात बोल दी मैंने आपको। 100 साल तक तो सब जीवित नहीं रहते, ऋषि मुनि रहते हैं, परंतु आप जीवित ना रहें, परंतु आज गौ के लिए 100 साल का संकल्प लेकर के गौ दान तो दे सकते हैं, जिससे गौ तो 100 साल तक जीवित रहे, हजारों साल तक जीवित रहे, लाखों साल तक जीवित रहे। यदि ये सब मिलकर के कार्य करेंगे तो भगवान अवश्य आपके हृदय से प्रकट होंगे। यहाँ पे संत सम्मेलन का खाली उद्देश्य यही है कि आपके अंदर जो विकार आ गए हैं, जो विकार आपको आकर के छू रहे हैं और जो विकार आपको अच्छा कार्य नहीं करने दे रहे, उन विकारों से आपको मुक्ति मिले, आप भगवान से जुड़े। अच्छा आप ये बताइए राजा कितने लोग बनना चाहते हैं? राजा तो सब बनना चाहते हैं, उठाए हाथ, कितने लोग राजा बनना चाहते हैं? राजा कई प्रकार के, देखो सब लोग वो बोल रहे हैं हम राजा बनना चाहते हैं। आप राजा जब ही बन सकते हो जब आपके अंदर ये भाव आएगा संयम, सेवा, साधना और समर्पण। जब तक समर्पण का भाव नहीं आएगा जब तक आपको राजा बनाया ही नहीं जाएगा। हनुमान जी के पास जब सुग्रीव आए, जब सुग्रीव को किसी ने रक्षा नहीं की तो सुग्रीव किसके पास आए? हनुमान जी के पास। हनुमान चालीसा सबको याद है? कितने लोगों को याद है? सबको याद है। तो हनुमान जी के पास सुग्रीव आ गए और सुग्रीव ने आकर के, जब सुग्रीव ने आकर के हनुमान जी की बात को माना तो आपको पता है हनुमान जी ने कैसा उपकार किया? संत तो उपकार करते हैं, तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। राम से मिलाया और राजा बना दिया। हनुमान की बात को, हनुमान की प्रेरणा को विभीषण ने माना,
हनुमान जी ने तो विभीषण को भी एक मंत्र दिया था ना, जैसे सभी संत आपको एक मंत्र दे रहे हैं, एक सूत्र दे रहे हैं कि आपको दिशा दे रहे हैं कि इस दिशा पे चलना है, यदि आप उस दिशा पे चले तो आप भी ऐसे ही राजा बन जाएंगे। विभीषण ने भी उनकी बात को माना, तो तुम्हारा मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना, भगवान ने राजा बना दिया। यदि आज आपने संतों की बात को धारण किया और उनकी प्रेरणा को हृदय में उतारा और उस दिशा को चुना, गौ रक्षा की दिशा को चुना, तो आप भी अवश्य राजा बनेंगे और आपका भी कल्याण होगा। आज समस्त संत यहां एकत्रित हुए हैं, उन सबका भाव यही है कि आप गौ रक्षा करें, गौ की सेवा करें और गौ का पालन करें। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी संतों को नमन करते हुए ओम नमो नारायण। कार्यक्रम के आगे जो स्वागत विधि पूर्णतः की ओर जा रही है, अपने बीच गुजरात सरकार के हमारे साथी स्नेही श्री डॉक्टर वल्लभ भाई कथरिया, तो जो अध्यक्ष गौ सेवा और गौचर विकास बोर्ड के अध्यक्ष है, तो उसका स्वागत बड़ौदा से पधारे हुए अपने जामबाज गौ रक्षक श्री जतिन भाई व्यास, उसका स्वागत करेंगे। ओम ओम। अभी सभी महापुरुषों के वाणी से आप हर चीज का अनुभव कर रहे हैं। सचमुच ही इस देश के लिए अगर किसी को पीड़ा हुई और वेदना हुई तो किसे, मैं कह सकता हूं किसी राजा को देश की पीड़ा नहीं हुई, प्रजा को देश की पीड़ा नहीं हुई। पीड़ा अगर किसी को हुई तो भारत के एक ऋषि को, गाज तनय मुन चिंता व्यापी, हर विन मरहे न निच्छर पापी। भारत के उन विश्वामित्र को, बोलो, मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कहता है, गाज तनय मुन चिंता व्यापी, हर विन मरहे न निच्छर पापी। तो आप आज भी ये मत सोचिए कि हमारे उन महापुरुष को, उन महापुरुषों को, कि वो सुबह जग करके जब उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उसके बाद में जब श्वास ऊपर की ओर जाती है तो वो श्वास में वो गौ माता का और राष्ट्र का भी चिंतन करते हैं, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, गौ माता सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। और हम कह सकते हैं गुजरात की धरा से जो चीज निकल जाती है वो बहुत सुंदर सी क्रांति लाती है। कल मुझे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, स्वामी जी आपने गुजराती क्यों चुना, बहुत सारे प्रांत थे। तो मैंने कहा, मन में ख्याल आया कि जब भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर द्वारकाधीश 100 साल द्वारका में रह करके रणनीति, वेद नीति सारी की सारी यहां आकर के उन्होंने बनाई, तो शायद द्वारकाधीश की कृपा से ये कार्य भी पूर्ण होने जा रहा हो। जहां भगवान सोमनाथ हो, जो प्रथम नाम आता हो सौराष्ट्र सोमनाथ उनके, तो हम कह सकते हैं कि जहां महान काल से और जहां सोमनाथ की धरा से, जहां द्वारकाधीश की कृपा से अगर किसी कार्य की शुरुआत हो जाए तो आप ध्यान रखना वो पूर्ण होगी, सफलतापूर्वक होगी। और एक ही सम्मेलन नहीं, भारत की इस धरा पर गौ माता की पूंछ पकड़ करके संकल्प लेता हूं कि इसी प्रकार निरंतर सम्मेलन करते रहेंगे और कराते रहेंगे। माने अगर हमको शक्ति दी तो करते रहेंगे और कराते रहेंगे। आगे के विषय में मैं पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में आग्रह करूंगा कि किंचित अपनी वाणी से
मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी गिरी महाराज, जिन्होंने मुझे ज्ञान रूपी वाणी से और साधना रूपी वाणी से संजो दिया है कि बस बेटे धर्म ही कार्य करते रहना, धर्म के लिए मरना पड़े तो मरना, धर्म के लिए मिटना पड़े तो मिटना, लेकिन धर्म का कार्य करते रहना। गुरुदेव भगवान को कहूंगा वो अपनी वाणी से समाज को करता। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत धीमी आवाज है, क्या बात है? हाँ, भोजन का समय हो रहा है, थोड़ा सा, बस ज्यादा समय नहीं है, करीब करीब 1 घंटा का समय और है, तो 1 घंटा और थोड़ा सा आप लोग एक बार प्रेम से बोलिए गो माता की। ये पावन मंच जो गो सेवा के भाव को जागरण करने के लिए वैराग्यानंद जी ने यहां प्रारंभ किया है, इस पावन कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए पूज्य संत, उसमें हरिद्वार की पावन भूमि से निरंजनी अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर और संभवतः इस उज्जैन के कुंभ में आचार्य महामंडलेश्वर का पद भी उन्हें मिले, ऐसा चर्चा है अखाड़े में। 13 अखाड़ों में प्रमुख परम पूज्य श्री हमारे बाल सखा हैं, मित्र हैं। वैसे कहने के लिए तो सम्मान देने के लिए मुझे बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन वो मेरे बाल सखा हैं, मित्र हैं। पूज्य श्री स्वामी महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज। याद आती है जब इन संतों को देखते हैं तो अपना वो बचपन वाला भाग, जब पूज्य चरणों में, गुरुचरणों में रह करके हम सब लोग ऐसे खेलते थे। उस समय पूज्य गुरुदेव भगवान से उन शिक्षाओं को प्राप्त करते थे। वो हमारे इस बीच में कृपा करके यहां पधारे हैं। आदरणीय पूज्य हमारे अभिन्न मित्र महामंडलेश्वर दिल्ली से पधारे हुए। दिल्ली से आने का मतलब संपूर्ण दिल्ली की सत्ता, और जब तक दिल्ली नहीं हिलती तब तक कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो दिल्ली का संदेश लेकर के हमारे पूज्य गुरु भाई श्री स्वामी अनुभूतानंद जी महाराज पधारे हैं, और जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को सोने नहीं दिया। सो नहीं पा रही है सरकार उत्तर प्रदेश की, रात दिन गोलियां लेकर के सोते हैं वहां के नेता, जिन पर 1-2 नहीं सैकड़ों केस। ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जिस दिन कुछ न कुछ 1-2 केस 1-2 जगह से लौटाई जाती न हो। ऐसा उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां 2-4 केस उनके ऊपर न हो, और अन्य जिलों में, अन्य प्रांतों में हो तो बहुत हो। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, आवाज से नहीं, जब वो छोटी छोटी थी, हम लोग छोटे छोटे थे, और तब हम लोग गुरुचरणों में साथ साथ रहते थे। डॉक्टर बहन प्राची जी वो यहां पधारे, अपनी ओजस्वी वाणी से आप सबको किया, और यहां एक ऐसा ज्वार पैदा किया कि यह शक्ति निश्चित ही जब 28 तारीख को दिल्ली में वो कार्यक्रम होगा तो वहां जरूर दिखेगी। गुजरात की शक्ति वहां दिखनी चाहिए, क्योंकि जब तक गुजरात की शक्ति नहीं दिखेगी तो शायद वहां का वो कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए 28 का जो निर्णायक गायों से संबंधित राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए कार्यक्रम हमारे गोपाल मणि जी चला रहे हैं,
वो तभी सफल होगा जब आप सब लोग वहां पहुंचे। सभी पूज्य संतों को बहुत सारे परिचित हैं, अपरिचित हैं, समय इसी में निकल जाएगा। सभी पूज्य संतों के पावन चरणों में नमन करते हुए बहुत सारे मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं, मोबाइल पर सुन आ रहे हैं, बहुत सारी बातें गुजरात से भी आ रही हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। उनके लिए मैं एक ही बात कह देता हूं, ज्यादा समय तो नहीं है। गायों के विषय में पूछा है कि मैं गायों की सेवा कैसे कर सकता हूं, क्या करूं? गौशालाएं बनाना चाहता हूं, गायों की सेवा करना चाहता हूं। तो इन सभी जिज्ञासुओं को, गोसेवकों को इस साधना चैनल के माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति गाय की सेवा करने का कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, भावना रखते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही हो, तो वो व्यक्ति इन मोबाइल नंबरों से, टेलीफोन नंबरों से संपर्क कर लेंगे। मैं उन नंबरों को बोल देता हूं। 07923256327 और उसके बाद अंत में 28 और 29 इस तरह जोड़ते हुए, और मैं चाहूंगा कि नंबरों को वहां से लिख करके भी चैनल पर प्रसारित करवा दिया जाए। वहां से सभी गोसेवक जो भी चाहते हैं वो वहां कर सकते हैं, वो कर देंगे कि चैनल के माध्यम से वो सब पहुंच जाएगा। और हमारे जीव सेवा के जो यहाँ के या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे प्रदीप जी, हाँ प्रदीप जी जो है, उनसे आप संपर्क करके जो है उनसे आप नंबर नोट कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे फोन आए, मैं इसलिए बोलने का ज्यादा नहीं, लेकिन जो फोन आए उनके विषय में आपसे बताऊं। गुजरात से बहुत सारे फोन मेरे पास आए, गुजरात से फोन आए जो गोसेवक हैं, उनकी समस्या, वो रोते हैं, कहते हैं स्वामी जी, सब लोग कहते हैं यहां हमारी भावनाओं को संरक्षण करने वाली सरकार है, लेकिन यहां हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं प्रशासन से, शासन से ये निवेदन करना चाहता हूं, ये सम्मेलन ये बात दावे के साथ जोर देकर के आपसे कह रहा है कि जो भी गोभक्त गो सेवा में गो तस्करों का मुकाबला कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप ना जाइए। यदि उनके खिलाफ आप जाओगे तो निश्चित है इन गोभक्तों में बहुत शक्ति है, जो वहां बिठा सकते हैं वो वहां से उतार भी सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो गाय की सेवा कर रहे हैं उनको आप सुविधा ना दे सको, उनका साथ ना दे सको, कोई बात नहीं है। गो माता की कृपा से सभी गोभक्त सक्षम हैं, लेकिन उनका विरोध ना करो, बस इतना सा निवेदन है, विरोध ना करो, अन्यथा बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि सब अपने ही लोग हैं, अपने लोगों को ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि अपनों से मैं इतना कह रहा हूं, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या को यहाँ के प्रशासन को, और विशेष करके मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जो यहाँ के हैं प्रांतीय, उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, पुलिस प्रशासन को निर्देश देना चाहिए कि कोई गोभक्त जो गो तस्करों का मुकाबला कर रहा है उसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, उसको झूठे केसों में नहीं फंसाना चाहिए, उसको बिना मतलब का परेशान नहीं करना चाहिए। गुजरात में ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से भी और राजनीतिक सत्ता से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए। और बहुत सारे संत बहुत सारी बातें कह रहे हैं, अधिक कुछ नहीं कहना, क्योंकि बातें वही है। एक ही बात है कि आप सबके हृदय में राष्ट्रभक्ति जगे, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कारों के प्रति भाव का जागरण हो, और दूसरी बात मर मिटने के लिए हमारे अंदर जज्बा पैदा हो, संस्कार पैदा हो। जब तक हाँ गौ सेवा संबंधी समस्त जानकारी एनिमल वेलफेयर
बोर्ड भारत सरकार के बोर्ड मेंबर दिलीप भाई शाह से आप संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9825417017। फिर एक बार सुन लें, नोट कर लें, जो चैनल के माध्यम से देख रहे हों वो सभी नोट कर लें। 9825417017। इस नंबर को आप सब लोग जरूर नोट कर लेंगे। देखिए, जब तक 2-3 बातें हम नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हम उनके प्रति प्यार करें, उनको हम अपना माने, और मैकाले की शिक्षा नीति ने जो हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे धर्म के प्रति हीन भावना का भाव भर दिया है, उसको एक तरफ उतार करके गंगा जी में फेंक दे। क्योंकि जब तक अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति हमें हीन भावना होगी, ये सब कुछ जिनकी हम रोज गालियां देते हैं, उन मुसलमानों से सीखें। रोज गाली देते हैं, रोज उनको बुरा कहते हैं, बुरे हैं, हमें नहीं ज्यादा अच्छा बुरा कहना, लेकिन उनमें जो अच्छाई है वो अच्छाई उनसे सीखो। उनकी ये अच्छाई है कि इस्लाम के नाम पर संगठित हो जाओ, और इस्लाम के नाम पर विश्व के किसी कोने में कुछ हो रहा हो, पूरे विश्व का मुसलमान संगठित हो जाता है। 72 प्रकार के फिरके होने पर भी, 1-2 फिरके नहीं है, आपस में एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते, आपस के एक दूसरे के कब्रिस्तानों में मुर्दे नहीं जलाए जाते। हमसे ज्यादा उनके यहां छुआछूत है, हमसे ज्यादा उनके यहां भिन्नता है, लेकिन जब इस्लाम का प्रश्न आ जाता है तो पूरा विश्व का मुसलमान एक हो जाता है। इतना हिंदुओं आपको भी सीखना चाहिए कि जब हिंदू का प्रश्न आ जाए, हिंदू की कोई बात का प्रश्न आ जाए, तो सब कुछ भूल करके हमें हिंदू के नाम पर एक हो जाना चाहिए। ये सभी बीमारियों का एक इलाज है। अगर ऐसा कर सके तो सब समस्या दूर हो जाएगी, अन्यथा ना गाय बचेगी, ना हम बचेंगे, ना ये भारत राष्ट्र बचेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, उनकी पूरी योजना है, और ज्यादा समय नहीं है हिंदुओं, ज्यादा समय नहीं है। मुश्किल से 25-30 साल का समय तुम्हारे पास है। इस 25-30 साल के समय में यदि तुम अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सके तो हो सके, नहीं तो जैसे कश्मीर से भगाए गए, काबुल कंधार से भगाए गए, अफगानिस्तान से भगाए गए, बांग्लादेश से भगाए, ब्रह्मा से भगाए गए, ऐसे गुजरात से भी भगाए जाओगे। अभी रात को हम अमरेली जिला में थे, अमरेली जिला में रात को, अमरेली जिला की एक उसमें कॉलोनी में वहां रहे। वहां की एक बात बताऊं, वहां के हिंदू जो एरिया विशेष के डरते हैं, बेचारे डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के हिंदुओं ने वहां से भागना शुरू किया, और धीरे धीरे पूरी कॉलोनी जो है वो मुसलमान बाहुल हो गई। और जब वो मुसलमान बाहुल हो गई, वहां बड़े अच्छे मंदिर बने हैं, उन मंदिरों की कौन पूजा करेगा? वो मंदिर तोड़े जाएंगे, निश्चित तोड़े जाएंगे। कौन बचाएगा जब वहां कोई हिंदू नहीं रहेगा? इसी तरह हर जगह स्थिति है, पूरे देश की स्थिति है। इसलिए अपनी संख्या को घटने ना दो, अपने को बटने दान ना दो। यदि घटने नहीं दोगे, बटने नहीं दोगे, तभी तुम्हारी रक्षा होगी। अधिक न कहते हुए, यही बहुत सारे महापुरुष यहां पधारे हुए हैं, इसलिए ना बटो ना घटो, इस संकल्प को लेकर के यहां से जाओ। ना घटो ना बटो। ओम ओम। आगे आप महाराज श्री की वाणी का आशीर्वाद आप निमंत्रण इस गौ सम्मेलन में जुड़े हैं, गौ विश्व महासंत सम्मेलन। आगे 5 अप्रैल एक दिन का, केवल 5 अप्रैल में एक दिन का सम्मेलन हम सूरत में करने जा रहे हैं। हाथ उठाइए मेरे प्रिय साथियों और बंधुओं कि कितने लोग आप साथ में रहोगे बगैर दबाव के, कि दब जाओगे? हैं? सच बताओ, तब तो ठीक है। लेकिन वैसे तो मैं एक चीज और कह सकता हूं कि मैं अगले साल
गांधीनगर में एक सम्मेलन किया था 18 प्राण चारों वेदों का, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन गुजरात के पानी में एक बहुत अच्छाई है, और वो अच्छाई क्या है ये आप ध्यान रखना। गुजरात के पानी में इतनी बड़ी अच्छाई है, इतनी बड़ी अच्छाई है कि यहां आकर के अगर आप पानी पीने लगो तो तुम्हारे अंदर क्रांति की ज्वाला, बोलो, एक कटु अच्छाई बता रहा हूं मैं। अभी हमारे नारायण शास्त्री जी जो वर्षों से हमारी सेवा में लगे हैं, पूजा पाठ से निवृत्त होकर, अभी उनने बड़े ही गहरे शब्दों में कहा, महाराज श्री इतना बड़ा कार्य है और मुझे कहीं भी थोड़ा सा अवसर दिया जाए तो नारायण शास्त्री आए और वह पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत कर अपने कंठ शब्दों को, नारायण शास्त्री। बोल भारत माता की। तो 5 अप्रैल में जो हम सम्मेलन करने जा रहे हैं सूरत में, और मैं श्री महापुरुषों के चरणों में विनय करूंगा कि आप आशीर्वाद हमें प्रदान करें कि नियंत्रण आपके आशीर्वाद से हम यह गौ सम्मेलन और बेटी बचाओ वाला विषय समाज के वह जिनको प्राणी नीच विचार धक देता है, मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा। हमारा हिंदू भाई दूसरे का हो जाता है, दूसरे के यहां चला जाता है। क्या सज्जनों, यह छुआछूत का मामला इसी तरीके से चलता रहेगा तो हमारे अंदर एकता का सूत्र होगा, बोलो। और जिसे हम नीच विचार बता देते हैं, मुगल काल के शासन में हमारे काफी लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया और कहा गया कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। लेकिन वह जिनके अंदर साहस था, जिनके अंदर धर्म की क्रांतियां दौड़ती थी, उन्होंने कहा कि हम मर सकते हैं लेकिन न बदले हैं न हम बदलेंगे। हम अपना धर्म नहीं बदल सकते हैं, हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते हैं। और उन्होंने मार खाना सहन किया। उसके बाद जिनको आज आप कहते हो ये मेहतर है, ये चमार है, ये बढ़ई है, मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सच्चा हिंदू तो वो है जिसने जूता पे पालिश करना मंजूर किया लेकिन धर्म बदलना मंजूर नहीं किया। उसने कभी वो धर्म बदला नहीं था, धर्म के लिए मरने के लिए तैयार हो गया लेकिन धर्म बदलने के लिए तैयार। और यही धारणा हमारी रही, यही विवेकता रही। तो सोचिए वही होगा जो धार जिले में झाहुआ के पास हो रहा है। आज से 5 साल पहले और क्यों बन गए, वो किस लिए बन गए, क्या कारण, चिंतन किया है? कभी हम लोगों ने सोचा है बनने का कारण क्या रहा? वो ईसाई बनने पे क्यों तैयार हो गए? विदेश से आए हुए वह प्राणियों ने हमारे वनवासी को किस तरीके से मोड़ लिया? क्यों बन गया कि राम के नाम का एक पत्थर वो लोग ले जाते थे फल्लिया में, और राम के नाम का पत्थर ले जाकर के उन वनवासियों के बीच में बैठ के कहते थे
कि जिस राम के नाम का तुम सहारा ले रहे हो वो राम तो अब यहां बोलो है ही नहीं। अगर आप इस बात को जानना चाहते हो तो हमारे पास आओ। तो राम की मूर्ति लेते थे और लेकर के पानी में डालते और पानी में डाल के कहते थे देखो मर गया। गले में जो चीज धारण नहीं करना चाहिए वह 4,500 वनवासियों को उन्होंने चरस में जाना तैयार कर दिया। कुछ लोगों ने वहां जब हमें कहा स्वामी जी आज की स्थिति यह है कि राम राम कहने के लिए तैयार नहीं है। मेघनगर के पास में बहुत बड़ा चर्च बनाया गया है। वहां पर हम लोग जब गए तो उन आदिवासियों के फलिया में जब जाते थे तो वो बाण लेके तलवार लेके कहते थे अपनी भाषा में बाबा तानी मुड़ी काट के हम आल दें, यानी कि गर्दन भी। लेकिन वहां के संतों ने साहस किया, वहां के उन हिंदुओं ने साहस किया और उन फलिया में जाकर के कहा कि जिस क्रॉस को तुम पहने हो हमारा राम मर गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी परंपरा कहती है कि हमारे यहां तो अग्नि परीक्षा होती है। बोलो अरे पानी परीक्षा नहीं, हमारे यहां तो अग्नि परीक्षा होती है। हमारी जगत जननी मां सीता ने तो अग्नि परीक्षा दी थी और अग्नि परीक्षा से जो पास हो जाता है वही तो जिंदा रहता है। तो आइए आज अग्नि परीक्षा का खेल खेलते हैं और अग्नि परीक्षा में जो पास हो जाए वही तो जिंदा है। आदिवासी ठहरे, वनवासी ठहरे। अरे आप जिन्हें वनवासी कह रहे हो, जिन्हें आदिवासी कह रहे हो, कभी चिंतन करके देखना। दो ही चीजें हुआ करती थी, जो गांव में रहता था वो ग्रामवासी होता था और जो वन में रहने के लिए चला गया वो वनवासी हो गया था। आखिर है तो मेरा भाई। और जब वो अग्नि जलाई गई, राम की प्रतिमा डाली गई, गले में पहना हुआ वो इतना सा क्रॉस डाला गया तो अग्नि में तो वो जल गया। राम की प्रतिमा वैसी की वैसी। तो वह 4,500 वनवासी 2004 में पुनः हिंदू बनाए गए और आज वहां किसी भी चीज का कोई प्राणी साहस नहीं कर सकता है। मैं इस बात को फिर कह सकता हूं कि भारत का एक संत सत्ता की ओर तुम्हें ले जा सकता है। तो भारत का एक संत, इसलिए अपने भाषण नहीं दे रहा हूं, ना मैं राजनीति वाला साधु हूं, ना मैं रणनीति वाला साधु हूं, लेकिन इन महापुरुषों का मेरे पास आशीर्वाद रहा तो योजना नीति से और योजना के तहत कार्य जरूर करूंगा गौ माता का, ये मैं मंच से कह सकता हूं। आज पूज्य कनीराम बापू से मैं कहूंगा कि वो वहां के गौपालक समाज के स्तंभ हैं, जहां पूरी गुजरात के लोग उन्हें भगवान मानने को तैयार नहीं, भगवान मानते हैं। मंच के माध्यम से आज मैं उन श्री चरणों में कहना चाहूंगा कि पूरी गुजरात में उनकी ओर से एक संदेश हो कि आप गौपालक हैं, भेदभाव बिठा करके, जात नीति विभाजन छोड़ करके जहां कहीं भी सम्मेलन हो, आप धर्म गुरुओं का पालन करके आप सारे काम छोड़ करके उस चीज में पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमारे यहां के धर्म गुरु महापुरुष जिस चीज को कह दे उसको कौन नहीं मानना चाहता है, सभी मानने को तैयार हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इस गुजरात के प्रतिष्ठित संतों से कि मैं जो 5 अप्रैल को सूरत में सम्मेलन करने जा रहा हूं, शायद है कि आप कंधे से कंधा लगा करके
इस गौ माता के लिए आप मेरे साथ में खड़े हो जाना। जरूरी ही एक धर्म की क्रांति आएगी। गौ वंदे मातरम। कनीराम बापूजी आके मंच पे अपने शब्द। बोलो रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, सनातन धर्मनी। આજે અમદાવાદની બગલમાં ચોલા ભાગવત શિસ્તાનની બાજુની મેદાનમાં વિશ્વ ગૌ ભક્ત સંત સંમેલન ભવ્ય જે આયોજન થઈ રહ્યું છે, બહુ આનંદની વાત કે ભારતભરના એક સમર્થ પુરુષો, સિદ્ધ પુરુષો અહીંયા આવીને જે ગૌ માતાના રક્ષણ માટે અહીં પધાર્યા છે, તે બધા સંતોના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ મારા। ગૌ ભક્ત અહીં જે વિરાજમાન છો તે પણ બધાય આ કાર્યની અંદર સંતોના દર્શન માટે, ગૌ માતાના રક્ષણ માટે અહીં એકત્ર થયા છો અને આયોજન આજે કરી રહ્યા છે સંતો, ભક્તો અને જે ગરીબ બાપુએ જે આયોજન ગોઠવ્યું તે બદલ તેના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ। अपनी साथे वर्षोथी गानु पालन, गौ मातानु पालन, गौ रक्षणनु पालन पेटीओथी स्थान परंपराथी करता आवी छे। टूंकमां कहेवी तो मारी पासे आश्रममां 2 गायो हती। ए अमारा आद्य पुरुष रुद्राम स्वामी महाराजे आज एनी 500 गायो छे। 2 गायनो परिवार, रांगण ने रूपाणी 2 नो परिवार 500 गायों से। गायों रक्षण वर्षोथी जे करते आछे, पण कतलखानो गाय कपाई छे ई आज अपना बधाए खूब महान पुरुषोए बहु समाजनी अंदर खूब आज मानो के जागृति करी छे। हूँ तो ए ज प्रतिज्ञा करूं छुं कि आ महान पुरुषोनी जे इच्छा छे, के भक्तोनी जे इच्छा छे, आ गाय माता राष्ट्र प्राणी थाय, राष्ट्र प्राणी माता बने, राष्ट्र प्राणी माता अने बने अने हमेशनी माटे गायों बसावी होय, गायों रक्षण करवुं होय अने गायों कतलखाने न जवा देवी होय तो दरेक ने गायનું पालन करवुं पड़शे, घरे घरे गाय पाळवी पड़शे। भाषणों करे, वातों करे, कई नहीं मिले। आज योजनाओ एक गौशाला, गौ माता एक व्यवसाय धंधो थई गयो छे। 5 घरना सभ्य थई जाय, 10-5 2 गायों राखे अने गौशाला बोर्ड मारी दे अने तमाम गौशाला जेटला आयोजन होय एना बधाय लाभ लीधा करे। जे सानु, जे धर्मस्थानो, जे साधु संतो गौशालाओं राखीने गायનું दूध गरीबोने, गायનું छाश गरीबोने, गायનું घी गरीबोने खवरावे एने काई दुर्योजना નથી મળતી। એને નથી મળતીનું કારણ કે આ લોકો જે ધંધો વ્યવસાય જેને કરી રાખ્યો છે, ગાય દૂધ દેવા દે ત્યાં સુધી ગાયને રાખે, ગાયનો વેપાર થઈ ગયો છે। આ દેશમાં ગાયનો વેપાર થઈ ગયો છે। નકર ગાયની કિંમત 2 લાખ 5-5 लाख रुपया गायनी कीमत नहीं। पछे गिर गाय होय, काकरेश गाय होय, सिरोई गाय होय के अपने देशी गाय, आ गायनी कीमत खरेखर हाथामां हाथी 40-45 50-60 हजार इथी वधारेनी कीमत गायो आपणे खोटी करी छे वेपार धंधो करवा माटे अने एना कारणे गायो वेचाय छे अने ज्यां त्यां जाय छे। गायने हमेशनी माटे घरे घर गायનું पालन करो, गायनो बांधो अने महाराज श्री स्वामीजी आगळ बोल्या गोपालक आज
5000 વર્ષોથી ગોપાલકો ગાયોની સેવા કરે છે. 100 ગાયું, 200 ગાયું, 10 ગાયું, 60 ગાયું રાખે છે. એનો આજ સુધી ક્યારે નોંધ લીધી છે? એનો વગડો નથી રહ્યો, શ્રણ નથી રહ્યો ગામડોમાં. બધા એની કંપનીઓના મોટા મોટા કારખાના બનતા હોય તેમાં ગૌચરણ અપાઈ જાય, કરોડો અબજો રૂપિયાની નાનું અપાઈ જાય છે. કોઈ ગાની લોન અપાણી આજ સુધી? કોઈ ગાના માના ગૌશરણો વળાણા? હા, હવે થોડોક આ કાયદો કર્યો છે ભાઈ, બધાએ ખૂબ સારો 20-20 એકર ગૌશાળાઓને આપે છે, ગૌશાળાના રક્ષણ માટે કરે છે. જો આવું જ અધિકારીઓ કરશે તો જ ગાયું બચશે. ગાને આજે માનો સિટી શહેરમાં કાગળિયા ખાઈને ગાયું રહે છે, ગાયું ખાય છે. ગાના માટે હંમેશની માટે ખેડૂતો પાસે પણ કાયદો એવો લાવવો પડે કે જેને 50 વીઘા જમીન હોય તો 5 વીઘામાં જાહેર ગમે તે ઘાસ કરે. આ કાનૂન લાવવાની જરૂર છે. ઘાસ હશે તો જ ગાયું બચશે. તો હંમેશની માટે ગાને બચાવવા ખાતર આપણે બધાને વિચારવું પડશે. અને ગા એક જગત જનોની માં છે આપણી. અને ગાનું ગૌમૂત્ર, ગાનું ગોબર, ગાનું દૂધ, ગાનું ઘી, ગાનું માખણ, આ બધી વસ્તુ થી આપણે ક્રાંતિ છે. છેલ્લી બાકી જયારે આ આત્મા ખોળિયામાંથી જાય અને ભોંય ઉપર લે ત્યારે ગાનું લીપણ કરી લેવાય છે. એ આજે માનો કે એ ગા દુખી છે, એ ગાનું કોઈ જાણી નથી. એ ગાને આજે માનો મોટું કારખાના, મોટા મોટા કરોડો ઉદ્યોગપતિને સબસિડીઓ સારામાં સારી મળે, લાઇટ બિલો મળે. કોઈ ગૌશાળાને લાઇટ બિલ કોઈ ફ્રી ઉપર ચાર્જ કોઈ આપતું નથી. એના માટે આજે માનો કાનૂન લાવો, ભલે પૂરેપૂરો ન આવે, તેમાંથી 25% નું રાહત થાય, ગૌશાળાને રાહતું થાય, ગાયોના માટે ફાયદો થાય, ગાયો માટે ગૌચરણો થાય. અને ગાયોના જે ગૌચરણો છે એ ગૌચરણો ગામો ગામ, તાલુકે તાલુકે, જિલ્લે જિલ્લે, દેશે દેશમાં આજે માનો કે ફોરેસ્ટ થઈ ગયા છે. ક્યાંય ગૌચરણ રહેવાની થયું બાકી છે? એ ગૌચરણો બધાએ મેન તમે વાળી લીધું છે. ગાને રાખીને ઊભી ક્યાં રાખવી એવી જગ્યા નથી. એના માટે કાનૂન એવા ઘડો, એના માટે એવા કાયદા લાવો જેથી કરીને ગા રહી શકે ને એનું રક્ષણ થઈ શકે, એનું રક્ષણ એને માનો કે સરવાનું થઈ શકે અને ગા બચાવી શકવી. આ કરવાની જરૂર છે. આજે માનો ભેંસના બચ્ચાથી 60 રૂપિયા, દૂધના 100 રૂપિયા, ગાના તો 27, 28 ને 30 રૂપિયા બધું જ નથી જતું. તો એ ગાનો આજે માનો ગોપાલક રાખી કઈ રીતે રાખશે? તો ન કાયદો એવો લાવો, ગાના 60 રૂપિયા જેવા કે 100 રૂપિયા જેવા દૂધ લીટર નહીં આપવાનું. ગાના ઘીના 1500 2000 રૂપિયાથી ઘી નો થવું જોઈએ. તો હમણાં ગાયો બધા રાખતા થઈ જાય. એની પાછળ પાલન થવું જોઈએ, એની પાછળ વ્યવસાય ચાલવો જોઈએ. તો હંમેશની માટે ગા બચે. અને ગા બચાવવા માટે જે આ મહંતો સંતોએ જે આયોજન કર્યું છે, બાપુ આપ સુરતમાં જે સંમેલન કરો તમતારે આપણી સાથે છવી આવા સંમેલન જિલ્લે જિલ્લે થવા જોઈએ. અને ગૌ માતા બચવી જોઈએ અને ગૌ હત્યા બંધ થવી જોઈએ. એટલા મહાન પુરુષોના ચરણમાં દંડવત કરીને પ્રણામ કરીને કહું છું કે ગાય બચાવો, કતરખાના બંધ કરો અને ગાને રાખજો, મારા પ્રાણ માતા બનાવો. આટલું કઈ મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય વડવાળા. स्वामी जी ने अभी जो कहा, सच में मुझे लगता है कि एक अगर उंगली ऊपर की जाए तो एक ही होता है, और एक 0 कर दिया जाए तो 10 होता है, एक 0 और कर दिया जाए तो 100 होता है. ऐसे वेद कहता रहा है 0 करते जाओ तो यहां तक आ गया है असंख्य. बोलो. और 0 हटा दो तो 1. बोलो ना. 0 हटा दो तो 1. तो मैं आज भी कहता हूं आप लोगों से, अपने सारे 0 हटा दो और एक लक्ष्य रख लो. एक गौ माता है हीरो और दुनिया है 0. केवल एक गौ माता है हीरो और सब 0. इसलिए एक लक्ष्य हो गौ माता. सबसे पहले गौ माता, और गौ माता के लिए सचमुच हमें आगे आना पड़ेगा. और एक
के लिए और आना पड़ेगा। सभी को उस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे यहां कन्या को माता कहा गया है। 9 साल की कन्या को हम पूजते हैं। आज हत्या 2 ही जगह हो रही है, या तो गौ हत्या और या फिर भ्रूण हत्या। उस पर भी हमें दृष्टि डालना पड़ेगी। और अभी कनीराम बापूजी ने बड़ा सुंदर सा शब्द कहा कि स्वामी जी, गाय रखने के लिए तो सब तैयार हैं, लेकिन जगह का अभाव कम है। तो मैं स्वामी जी से कहूंगा कि स्वामी जी, जगह का अभाव कम नहीं रहेगा। ये इतने सारे महापुरुष आपके साथ बैठे हैं, काम सरकारें करती हैं, लेकिन सरकार के यहां तक आपकी और हमारी मांग जिस तरीके से पहुंचाना चाहिए उस तरीके से भी पहुंचाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। सरकार के यहां हमें कैसे पहुंचना चाहिए, ये हमारे यहां भाव नहीं बनता है। कौन सा कार्य है जो नहीं होता है? अभी बहुत अच्छा गौ के लिए कार्य होने जाने वाला है, लेकिन हमें एक चीज छोड़ना होगी। राजनीति विवादन से दूर आना पड़ेगा, जात नीति छोड़ना पड़ेगी, राजनीति में जो बटे हैं वो छोड़ना पड़ेगा, ग्रुपबाजी में जो बटे हैं वो छोड़ना पड़ेगा। यह है गौरक्षक जो धर्म के लिए आधी रात पर जाते हैं। कई गौरक्षकों को यहां मार दिया गया, लेकिन हम बटे नहीं, हम समट जाए। तो मैं पूज्य लिवड़ी से पधारे हुए स्वामी जी, जो चरण दास जी महाराज, यानी उनका भाव बड़ा अच्छा है। हम उस दिन गए, गले से लगा लिया, स्वामी जी यहां रुक जाइए, स्वामी जी ये करिए, और कल बताया कि वो इंदौर चले गए थे। आज हम सबके बीच में हैं, तो हमें लगता है कि यहां हम अलग नहीं हैं। रविदास, कबीरदास सभी एक हैं। तो स्वामी जी भी अपनी वाणी से यहां समाज को उत्खित करें। स्वामी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परे ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो नमो गुरुदेवको नमो कबीर कृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप होय क्षार। मुद मंगलमय पवित्र अवसर गौ माता की निश्रा में ये भागवत महाअध्ययन की पवित्र पटरांगण में बहुत बड़ा अवसर गौरक्षण गौ माता के लिए एक पवित्र अलौकिक स्नेह ने प्रेम का मिलन करने के लिए परम पूज्य गोपालानंद स्वामी वैरागी श्री सब महापुरुष जो मंच पर विराजमान है, सकल संत वृंद को कोटि कोटि प्रणाम है। गाय गाय है, गाय मां है, गा औषधि है, गा देव है, गा परम मातृ है। गाय ना प्रति ढळक प्रेम राखवो ए हिंदू धर्मनो एक मुख्य सिद्धांत है। पूज्य कनीराम बापूए बहु ज विशाल क्षेत्र ने ध्यान पर लईने पवित्र वाणी थी आप सौने
ગાય પ્રત્યે પ્રેમ, ગાય પ્રત્યે આદર્શ કેળવવા માટેનો એક દિવ્ય આદર્શ આપ્યો. ઘણા સમયથી એક પ્રશ્ન એવો ઉદ્ભવે છે, દરેક નિયમ થાય સરકાર તરફથી, જમીન સંપાદન કરવાનો નિયમ થાય, ગૌચર જમીન કોઈને આપી દેવાનો નિયમ થાય, પરંતુ ગાયને ગાય માતા તરીકે પ્રસિદ્ધ કરવાનો નિયમ કેમ નથી થતો, એના માટે આજ સુધી કોઈએ આનો જવાબ આપ્યો નથી. આજ સુધીમાં આ ઇતિહાસ છે. ગાયો પાળવી છે, ગાયનું દૂધ તમને અમને ઉપયોગી છે. માં એકવાર બાળકનો જન્મ આપી પોતાનું દૂધ આપે, પોષે, મૃત્યુ સુધીની દૂધ દેવાની શક્તિ એક ગાય માતામાં છે. અને એ ગાય માતાને રોડ પર ફરતી, જ્યાં ત્યાં ફરવા માટે મૂકી દેવી એ પણ આપણા માટેનો એક મોટો દોષ છે. પણ દોષને ખ્યાલ કરવા વાળું કોણ? આ દોષ કેમ? ગાય કેમ ક્યાં નથી જઈ શકતી? કારણ એક છે, જેમ બાપુએ કહ્યું તે પ્રમાણે ગાયને ગાય ચરામણ નથી, ગાયના ક્ષેત્રો નથી. ગૌશાળા માટે કેવળ ગાયને બાંધે એટલી જ જગ્યા, એમાં કેટલી ગાય રાખવી, ગાયના પરિવારને ક્યાં રાખવા, આ બધા જ પ્રશ્નો ગૌપાલકોને મૂંઝવે છે. બહાર જનાર જેટલા ગાયો લઈને બહાર જાય છે, વનવગડામાં રહે છે, ગાયો પાળે છે, હું એમને ધન્યવાદ આપું છું એ હિસાબે કે એમને ભેંસ નથી પોસાતી, એમને ગાય પોસાય છે, કારણ કે ગોપાલક છે. આજે પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક આપ સૌએ ખ્યાલ કરવો પડશે કે ગાય હિન્દુસ્તાનની પવિત્ર માં છે. ગાય દેવતાઈ માતૃ છે. ગાય એક કલ્પવૃક્ષની જેમ કામધેનુથી સુરભી અને સુરભીથી નંદિની જો મૃત્યુલોકમાં વશિષ્ઠ મહારાજના દ્વારે રહેતી, એનું જ પરિણામ તમારા અને મારા ક્ષેત્રમાં ગાય આજે તમે જેના માટે અહીંયા પધાર્યા છો, સૌ આવ્યા છો, એ ગાયનું અલૌકિક સમર્પણ છે. ગાય એવી ગાય છે, બાપજી મને આમંત્રણ દેવા આવ્યા ત્યારે મેં એમને ગાયના માટેની એક પરંપરા પ્રમાણે અમારા ગુરુજીનો પ્રેમ બતાવ્યો. અમારી પાસે સાહેબ એક રાણી ગાય હતી. ગૌશાળાનું દૂધ એમને સંકલ્પ કર્યો. જ્યારથી ગાયો રાખવાનો સંકલ્પ કર્યો આ સિદ્ધ પુરુષોએ, ગાયનું દૂધ જે આવે એ ગાયનું બધું દૂધ દર્દીઓને મફત આપવું અને ગાયની સેવા કરવી, જીવન પર્યંત મારા હાથે કામ કરેલું, મારા હાથે સેવા કરેલી એ ગાયનું એક ટીપું દૂધ મારે જીવન પર્યંત ન જોઈએ, દર્દીઓના માટે જોઈએ, અર્પણ કર્યું. સાહેબ ગૌશાળાની અંદરમાં એક રાણી ગાય, ગાયની અંદરમાં તાકાત કેટલી, ગાયની અંદરમાં સ્નેહ કેવો, ગાયમાં પ્રેમ કેવો, એ પ્રેમની એક બાબત મારે તમારી સામે કહેવી છે. જ્યારે ગુરુજી ભોવરામાંથી બહાર આવે, એ ગાય એમને જોવે, ગાયને માથે હાથ લગાવે, ત્યારે એને પ્રેમની લાગણી જાગે.
આ ગાય સાહેબ 18 વર્ષ સુધી એક જ વાર વિયા પછી દૂધ દેનારી ગાય આ 18 વર્ષો સુધી ગરીબો માટે દૂધ દેતું સાહેબ. પણ એના માટે સેવા કેવી? એના માટે 4 ગાદલા, દિવસનું 1 ગાદલું, એ ગાદલું રાત્રિનો, બીમાર પડે મોટા તકિયા હોય એના મસ્તક ઉપર મસ્તકને નીચે હોય. બીમાર પડે તો ગુરુદેવ જાણે કે આ ગાયને ન્યુમોનિયા થયો છે, આ ગાયને બુખાર આવે છે, અને ગમે ત્યાં બહાર ખોલ્યા પછી ગુરુ બહાર ઉભા હોય ને કદાચ કોઈ વ્યક્તિ ગુરુદેવને આમ આવીને ચરણે પડી બાથ ભીડવા જાય તો બધી ગાયો ત્યાં આવીને ઊભી રહી જાય. આટલું સમર્પણ ગાયની પ્રત્યે, અને ગાય આટલી બધી સમજણ વાળી. આ દુનિયાની અંદરમાં આવો કોઈ એવો જીવ નથી કે જે માનવની સાથે આટલો પ્રેમ કરી શકે. ગાય એક એવું મહાતત્વ है. ગૌ દૂધ દેનારી આશો સુકી એટલે કે સુકાઈ ગયા પછી દૂધ દેવાનું બંધ કરે. આ બાવા અમે બધાએ નક્કી કરીએ છીએ કે કદાચ તમારા ઘરમાં દૂધ ના દે તો આ ગાય અમને આપી દેજો, અને સારી ગાય લઈ જજો, પણ તમારા ઘરમાં એક ગાય રાખજો. આજે પણ દીકરી હોય તો દીકરીને વળાવતી વખતે કહું છું તારા ઘરમાં ગાય એક રાખજે. સવારમાં જઈને ગાયને ચાંદલો કરજે. તારું જો પૂર્ણ સૌભાગ્ય માનતી હોય તો આ ગાયથી તું કૃપા કરજે કે ગાયને માથે લલાટ કે તિલક લગાવી 2 હાથ જોડીને નમસ્કાર કરીશ તો આ ગાય એના નેત્રોથી અને એના અંતરિક્ષ આત્માથી તને આશીર્વાદ આપશે કે જેના કારણે તારું સૌભાગ્ય અખંડ રહેશે. આવી ગાયમાં તાકાત છે. ગાય માં છે, બાકી ભેંસને માં કહેવા નહીં જાઓ. ઘરમાં કૂતરો પાળતો થઈ જશે પણ ગાયનું વાછડું ઘરની અંદરમાં આજુબાજુ ફરશે, તેને એક આટલો ટુકડો નાખવા માટે તમે અમે તૈયાર નથી. કેવલ તમારે ને મારે માઇક ઉપર બોલવાથી કામ નથી થવાનું, અને થશે પણ નહીં. જો તમે ને અમે હિન્દુ જાગીએ નહીં મેરે બંધુ, જો આ હિન્દુ નહીં જાગશે તો તમારી પાસે એક દિવસે ગાય પણ નહીં રહેશે. જય ધન તને. મહાપુરુષોને કોટી કોટી વંદન કરું છું કે આ વિશાળ ક્ષેત્ર મહાપુરુષો અહીંયા દેખી આ બધી જ સીટોમાં ભરેલી છે, પણ તમારી પાસે નથી. તમારી બધી સીટો ખાલી છે સાહેબ. કારણ કે આમાં મહાત્માઓ આવવાના છે, આપણને શું કહેવાના, ગાય પ્રત્યે શું હશે. પણ સાહેબ ગાયના પ્રત્યે જે મહાપુરુષો તમને આપવાના છે એ તમારા ઘરમાં કોઈ નથી આપી શકે. હિન્દુસ્તાનને બચાવવો હશે તો ગાયનો કાયદો હિન્દુસ્તાનની અંદરમાં ગાય માતા તરીકે પ્રસિદ્ધ થાય એવો કરવા માટે તમારે અમારે બધાએ કમર કસવી પડશે. એટલે અમારા સંતોનું એકલું કામ નથી મેરે બંધુ. તમારી અંદરમાં પણ તાકાત હોવી જોઈએ કે અમારું ભારતનું એક અલૌકિક એવું નમસ્કાર કરવા યોગ્ય દેવતાઈ માતાના સ્વરૂપે રહેતું એક તેજ છે. ગા માં છે. અને સાહેબ બોલે, આપણે સાહેબ ભાઈ બોલાવતા માં, ગાયની ભાંભર તો શું
टीवी। गर्मा गर्म पाव भाजी, MDH पाव भाजी मसाला, उत्तम और स्वादिष्ट मसाले सही मात्रा में और आपकी बनाई पाव भाजी